My dear students, today I am back with a new mathematical operation, a new mathematical technique that's called as integration, that is as important as differentiation, and it is related to it. Let us see what actually integration means. It's the inverse operation of differentiation. What does that mean? Inverse operation of differentiation. अगर हमारे पास एक फंक्शन है y, हम y का डेरिवेटिव लेते हैं, इसकी डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy by dx. y एक फंक्शन है, उसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे एक दूसरी फंक्शन मिल गई, सपोज z. y एक फंक्शन है, इट्स अ फंक्शन ऑफ x, इसको मैंने डिफरेंशिएट किया तो मुझे दूसरी फंक्शन मिल गई z. अगर मैं z को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे y मिलेगा. बात समझ में आ रही ना? अगर हमारे पास एक मैथमेटिकल फंक्शन है y, मैंने इसको डिफरेंशिएट किया तो मिल गया z. अगर मैं z को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे y मिलेगा. सपोज मैं एग्जांपल देता हूं, अगर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy बाई dx, यानी मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो क्या बन गया 2x. अगर मैं 2x को इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे y वापस मिलेगा, यानी 2x को मैं अगर इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे y मिलेगा वापस, मुझे x स्क्वायर मिलेगा. यानी हम बोलते हैं इट्स एन इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन. यानी अगर किसी फंक्शन को डिफरेंशिएट किया तो मुझे जो फंक्शन मिल गई, अगर मैं वापस उसको इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे वो फंक्शन वापस मिल जाएगी. इसी को बोलते हैं इट्स द इनवर्स ऑपरेशन ऑफ डिफरेंशिएशन नंबर 1. डिफरेंशिएशन से हम क्या निकालते हैं? डिफरेंशिएशन से हम निकालते हैं स्लोप, रेट ऑफ चेंज ऑफ वन वेरिएबल विद रिस्पेक्ट टू अनदर वेरिएबल. यानी हम पहले एक पूरी फंक्शन को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेल्टा एक्स पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, डेल्टा एक्स लेते हैं, तब जाके हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं. फिर इसका स्लोप निकालते हैं, रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस y विद रिस्पेक्ट टू x. इंटीग्रेशन इसका उल्टा है. इंटीग्रेशन इज द समेशन ओवर कंटीन्यूअस क्वांटिटीज. इसमें अगर कंटीन्यूअस क्वांटिटीज है, छोटी छोटी क्वांटिटीज है, जो कंटीन्यूअस क्वांटिटीज है उनको हम ऐड कर सकते हैं. अगर हमारे पास डिस्क्रीट क्वांटिटीज है, उनको ऐड करना होगा तो हम समेशन करते हैं. समेशन आप लोगों ने देखा होगा, पढ़ा होगा. समेशन, अगर हमारे पास डिस्क्रीट क्वांटिटीज है, अलग अलग से क्वांटिटीज है, हम उनको काउंट कर सकते हैं तो हम उनको ऐड कर सकते हैं. लेकिन अगर हमारे पास कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटीज है, एक फंक्शन है, कॉन्टिन्यूअस फंक्शन है, तो अगर हमें इसको ऐड करना पड़ेगा तो हम क्या करते हैं? इंटीग्रेशन. सो इंटीग्रेशन इज द समेशन ओवर कॉन्टिन्यूअस क्वांटिटीज. तो ये 2 पॉइंट्स बेटा आपको समझ में आ गई. यानी हम छोटे छोटे पार्ट्स को मिलाते हैं एंड वी फाइंड अ होल. इज दैट फाइन? सो इट्स एन इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन. और डिफरेंशिएशन में आपने देखा कि अगर हमारे पास एक फंक्शन है, डिफरेंशिएशन का मतलब है इस फंक्शन का स्लोप निकालना किसी भी इंस्टेंट पे. हम इस फंक्शन का स्लोप किसी भी इंस्टेंट पे निकाल सकते हैं यूजिंग डिफरेंशिएशन. एक पॉइंट चूज करते हैं, वहां पे हम स्लोप निकाल सकते हैं. यानी डिफरेंशिएशन हमें देता है स्लोप ऑफ ए फंक्शन, स्लोप ऑफ ए फंक्शन. लेकिन इंटीग्रेशन हमें क्या देता है? एरिया अंडर द कर्व. यानी अगर ये कर्व है, ये सपोज y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, अगर हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमें ये एरिया मिलेगा. तो ये फिजिकल सिग्निफिकेंस है इंटीग्रेशन की. यानी इंटीग्रेशन गिव्स अस द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व. इट गिव्स अस द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व. अंडरस्टूड? ओके बेटा, लेट्स मूव अहेड. चलिए, डिफरेंट फॉर्मूले जिससे हम फंक्शंस को इंटीग्रेट कर सकते हैं. अगर हमारे पास फंक्शन है इस फॉर्म में, एक्स रेज पावर n की फॉर्म में, एक्स रेज पावर n के फॉर्म में हम लोगों के पास एक फंक्शन है एक्स रेज पावर n के फॉर्म में, तो डिफरेंशिएशन करने का तरीका आपको पता है, पावर डाउन, पावर -1. लेकिन अगर हमें इस फंक्शन को इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो लिखने का तरीका यह है कि सामने इसके इंटीग्रेशन बनाते हैं. ये इंटीग्रल की साइन है, ये लंबा s है, यानी समेशन ओवर कंटीन्यूअस क्वांटिटीज, समेशन ओवर कंटीन्यूअस क्वांटिटीज, और आगे dx लिखते हैं. यानी मैथमेटिकल ऑपरेशन ऐसे, पहले ऐसे लिखते हैं और आगे dx लिखते हैं. यहां पे जिस भी फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन करना होगा वो हम लिखते हैं. सपोज x रेज पावर n,
तो दैट मीन्स इसको लिखने का तरीका ये है, यहाँ पे x रेज पावर n लिखेंगे और यहाँ पे dx लिखेंगे, यहाँ पे बीच में फंक्शन लिखेंगे। ये है फंक्शन, ये है डिफरेंशिएशन लिखने या इंटीग्रेशन लिखने का तरीका। तो दैट मीन्स अगर हमारे पास फंक्शन है x रेज पावर n का वैल्यू कोई भी हो सकता है, dx, इसकी अगर हमें इंटीग्रेशन करनी है, इंटीग्रेशन इसकी है x रेज पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर प्लस 1, x रेज पावर प्लस 1 डिवाइडेड बाय पावर प्लस 1। सीधे सिंपली पावर को एक ऐड करते हैं, डिवाइडेड बाय करते हैं पावर को एक ऐड। सपोज x स्क्वायर dx, यानी यहां पे फंक्शन है x स्क्वायर, तो इसको क्या करेंगे 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 1, यानी x रेज पावर 3 डिवाइडेड बाय 3। इसी तरह x क्यूब dx, इसको क्या करेंगे, इसको करेंगे पावर को एक ऐड करेंगे 3 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 3 प्लस 1, वो हो गया x रेज पावर 4 डिवाइडेड बाय 4। लेकिन बेटा जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं तो एक कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हम हमेशा ऐड करते हैं। इसकी वजह क्या है, देखो बेटा अगर हम यहां से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, देखिए बेटा मतलब ये है ना, इंटीग्रेशन का मतलब जो मैंने आपको इससे पहले बताया, अगर हम इसको डिफरेंशिएट करें, अगर हमने इसको इंटीग्रेट किया तो ये आ गया, हम इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये आना चाहिए। बात समझ में आ रही है? एक कांस्टेंट एडेड है, क्योंकि आपको पता है कांस्टेंट जो है उसकी डिफरेंशिएशन 0 है, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन 0 होती है। तो हर जब भी हम इंटीग्रेट करते हैं किसी भी फंक्शन को, हम एक कांस्टेंट साथ में लिखते हैं, यानी कांस्टेंट, यानी अगर हमने इसको डिफरेंशिएट किया तो हम लोगों को ये मिल गया, कांस्टेंट की डिफरेंशिएशन आपको पता है 0 है, तो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो दैट मींस whenever we have a function x raised power n, its integration is x raised power n plus 1 divided by n plus 1 plus c। तो ये मैंने कुछ एग्जांपल्स आपको दी जिसमें मैंने x रेज पावर n को इंटीग्रेट किया, सिंपली पावर को एक ऐड किया, डिवाइड बाय पावर को एक ऐड किया, यहां पे भी एक c लिखो प्लस यहां पे भी एक c लिखो, कांस्टेंट। बात समझ में आ रही है ना? सो ये पहली फॉर्मूला है जो हमें इंटीग्रेशन में यूज होती है। अब हमारे पास सपोज फंक्शन है dx, सिंपली ऐसे है, यानी यहां पे क्या है बेटा, यहां पे 1 है, तो बेटा इसको लिख सकते हैं ना x रेज पावर 0 dx, क्योंकि एनीथिंग रेज पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, एनीथिंग रेज पावर 0 इज इक्वल टू 1। तो इसको बेटा लिख सकते हैं ना x रेज पावर 0 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 1 प्लस c, लिख सकते हैं ना x रेज पावर 0 प्लस 1 डिवाइड बाय 0, पावर प्लस 1, वो क्या हो गया, वो हो गया x रेज पावर 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस c। तो x रेज पावर 1 तो x ही हो गया, दैट मींस x प्लस c। बात समझ में आ रही ना? सो दैट मींस dx की इंटीग्रेशन क्या है बेटा, ये है x, यानी dx इज अ स्मॉल एलिमेंट, dx इज अ स्मॉल एलिमेंट, इसको आप इंटीग्रेट करते हो, इसको आप समेशन करते हो, सम करते हो, तो बहुत सारे dx मिलके x बनाते हैं। बात समझ में आ रही ना? सो इंटीग्रेशन ऑफ dx इज x। यहां पे एग्जांपल मैंने दी है x रेज पावर 8, तो इसकी डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगी, 8 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 8 प्लस 1 प्लस c लिखते हैं। सो दिस इज x रेज पावर 9 डिवाइडेड बाई 9 प्लस c, दिस इज द कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट वी राइट ओवर हियर। बात समझ में आ रही ना? चलिए ठीक है बेटा। अब दो फंक्शंस हैं, इनका एडिशन है, तो इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं, यानी सपोज हमारे पास फंक्शन है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, तो इसको इंटीग्रेट कैसे करते हैं, दैट मींस y dx लिखते हैं, दैट मींस ऐसे लिखते हैं बेटा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब dx, y के बदले मैंने लिखा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। इसको बेटा क्या करना है, सिंपल है, अलग अलग से देना है, यानी एक्स स्क्वायर dx प्लस अलग अलग से इसको दो एक्स क्यूब dx, उसके बाद सिंपली फॉर्मूला यूज करो, वो हो गया एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस ये हो गया बेटा x4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है? इसका मतलब अगर हमारे पास दो फंक्शंस हैं, दो फंक्शंस का सम है, तो इसको अलग अलग से इंटीग्रेट करते हैं, इसको अलग से इंटीग्रेट किया, इसको अलग से इंटीग्रेट किया, इसको प्लस किया, अगर बीच में प्लस है, अगर बीच में माइनस है तो इसको माइनस किया,
यहां पे एग्जांपल के तौर पे मैंने ये वाली फंक्शन ली है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस, तो क्या करोगे बेटा, ये करोगे एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स डी एक्स प्लस 2dx, है ना बेटा, यही करोगे ना। तो एक्स क्यूब की डिफरेंशिएशन की बेटा क्या है, वो आएगी एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई 3 प्लस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 प्लस 2 तो बाहर आएगा, दैट मीन्स 2 बाहर आएगा और यहां पे आएगा, दैट मीन्स ये 2dx है बेटा, इसको आप ऐसे लिख सकते हो ना, 2 इंटू dx, इसको आप लिख सकते हो ना 2x, तो ये आ गया 2x, तो प्लस आएगा c। बात समझ में आ रही ना, चलिए ठीक है, ओके। अब एक कांस्टेंट मल्टीप्लाइड है एक फंक्शन से, तो उसको इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, सिंपली कांस्टेंट को बाहर निकाल दो, अंदर जो फंक्शन है उसकी इंटीग्रेशन करो। सपोज यहां पे हमारे पास ऐसे हैं 6x5 dx, दैट मींस पहले तो ये सम ऑफ टू फंक्शंस है, तो इसको मैं लिखूंगा 6x रेज पावर 5 dx प्लस लिखूंगा 1 dx, तो इसको मैं लिखूंगा 6x रेज पावर 5 dx और प्लस लिखूंगा dx, तो ये हो गया 6x रेज पावर 5 हो गया x रेज पावर 6 डिवाइडेड बाई 6 प्लस dx की डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन हो गई x, तो ये हो गया x रेज पावर 6 प्लस x, ये आ गया आंसर। चलिए बेटा ठीक है, देखिए अगर आप 1 बाई एक्स की इंटीग्रेशन ऐसे करोगे, x रेज पावर यानी x को ऊपर ले जाओगे तो वो बनेगा x रेज पावर -1, x रेज पावर -1, तो ये हो गया x रेज पावर -1 प्लस 1 डिवाइड बाई -1 प्लस 1, सो ये तो अनडिटरमाइंड हो गया क्योंकि x रेज पावर -1 प्लस 1 0 आ गया, तो दैट मींस दिस इज नॉट द प्रोसीजर, दिस 1 बाई एक्स इज इंटीग्रेटेड। 1 बाई एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो log ऑफ x है, ये आप याद रखेंगे। 1 बाई एक्स जो यहां पे जो भी फंक्शन x की होगी उसकी इंटीग्रेशन होगी 1 बाई एक्स की log ऑफ x, यानी इंटीग्रेशन ऑफ 1 by x dx that is equal to log to the base e natural log of x, ये आप याद रखोगे बेटा। e रेज पावर x की इंटीग्रेशन e रेज पावर x ही होगी, क्योंकि आपको पता है e रेज पावर x की डिफरेंशिएशन e रेज पावर x है, e रेज पावर x की इंटीग्रेशन भी e रेज पावर x ही होगी। अब बेटा एक इंपॉर्टेंट चीज है, अब बेटा e रेज पावर ax की डिफरेंट इंटीग्रेशन क्या होगी, e रेज पावर ax dx, e रेज पावर ax की डिफरेंशिएशन e रेज पावर ax ही होगी, लेकिन यहां पे जो पावर है ax, दिस इज अ फंक्शन ऑफ x। इंटीग्रेशन में तरीका है, डिफरेंशिएशन में आपने जैसे देखा जो बड़ी वाली फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन पहले करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं जो इंटरनल फंक्शन है उसकी डिफरेंशिएशन, यहां पे डिवाइड करते हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इंटरनल फंक्शन, यानी d बाई डी एक्स ऑफ ए एक्स, ये इसको डिवाइड करते हैं, इसको डिवाइड करते हैं, याद रखना है। सो इट विल बी e रेज पावर ए एक्स और डिफरेंशिएशन ऑफ ए एक्स इज a, सो वो आ गया e रेज पावर ए एक्स डिवाइडेड बाई a। बेटा आप लोगों ने याद रखा, यानी अगर जो पहले बाहर की फंक्शन है उसको इंटीग्रेट किया, जो अंदर फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट किया, लेकिन उसको डिवाइड किया, यानी इसको डिवाइड करना है। बात समझ में आ रही ना। साइन एक्स जो है इसकी इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, क्योंकि कॉस एक्स की डिफरेंशिएशन माइनस साइन एक्स है। इसी तरह कॉस एक्स की जो इंटीग्रेशन है वो साइन एक्स है, साइन एक्स की इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स है, कॉस एक्स की इंटीग्रेशन साइन ऑफ एक्स है। अब आप बेटा ये वाली फंक्शन देखो, साइन ऑफ एन एक्स डी एक्स, तो क्या करोगे, पहले आप ये पूरी फंक्शन उसकी इंटीग्रेशन क्या देखोगे, साइन ऑफ एक्स यानी एन, आपको एंगल को इग्नोर करना है, दैट इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो साइन ऑफ एक्स एन एक्स की डिफरेंशिएशन है माइनस कॉस ऑफ एन एक्स, क्योंकि साइन एक्स की इंटीग्रेशन है माइनस कॉस एक्स, साइन एन एक्स की डिफरेंशिएशन होगी माइनस कॉस एक्स, डिवाइडेड बाई करना है डी बाई डी एक्स ऑफ दिस एंगल यानी एन एक्स, यानी माइनस कॉस एन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ एन एक्स, आपको पता है एन है,
तो आंसर आएगा माइनस कॉस ऑफ एन एक्स डिवाइडेड बाई एन। तो यही मैंने यहां पे लिखा है, प्लस कांस्टेंट ऑफ जो कांस्टेंट इंटीग्रेशन का है। सपोज हमारे पास है बेटा साइन ऑफ 3x, जरा इसको इंटीग्रेट करो। सो इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखते हैं, लिखने का तरीका ये है साइन 3x dx। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बेटा? इसकी इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस ऑफ 3x, माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाय डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल। याद रखना है बेटा, इसकी पहले इंटीग्रेशन करनी है और डिवाइड करना है जो एंगल है उसकी डिफरेंशिएशन, यानी d बाई dx ऑफ 3x। बात समझ में आ रही है? सो दैट विल बी माइनस कॉस ऑफ 3x डिवाइडेड बाई 3। बात समझ में आ रही ना? इसी तरह बेटा cos ऑफ nx, इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? cos ऑफ nx की इंटीग्रेशन sin ऑफ nx होगी डिवाइडेड बाय इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ द एंगल, दैट इज nx, that will be equal to n. Is it clear? इसी तरह बेटा differentiation is not that straightforward as integration is not as straightforward as differentiation. sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tangent x होगी, क्योंकि आपको पता है tangent x की डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x है, तो इसीलिए sec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन tangent x होगी। sec x की डिफरेंशिएशन आपको पता है क्या है? sec x tan x, इसीलिए हम बोलते हैं sec x tangent x की जो इंटीग्रेशन होगी दैट विल बी इक्वल टू sec x। आपको बेटा पता है cot x की डिफरेंशिएशन क्या है? cosec स्क्वायर x, इसीलिए cosec स्क्वायर x की इंटीग्रेशन होगी cot x प्लस c। आपने बेटा देखा cosec x की डिफरेंशिएशन क्या है? माइनस cosec x cot x, इसीलिए cosec x cot x की इंटीग्रेशन माइनस cosec x है। अब बेटा देख लो, अब हमारे पास मैंने जो अभी आपको बोला फंक्शन ऑफ ए फंक्शन, देखो यहां पे क्या है बेटा? ax प्लस बी रेज्ड पावर n। पहले ax प्लस बी को आप ऐसे लिखो ax प्लस बी रेज्ड पावर n, ये इंटीग्रेशन ऐसे है। इसको सिंपली इंटीग्रेट करो पहले, ये हो गया ax प्लस बी रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और डिवाइडेड बाय करो डिफरेंशिएशन ऑफ ax प्लस बी से। बात समझ में आ रही है? सो ये क्या हो गया? ये हो गया ax प्लस बी रेज्ड पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय इसकी जो डिफरेंशिएशन हो गई वो हो गई a, दैट इज n प्लस 1। बात समझ में आ रही ना? यानी आपको पहले फंक्शन लेनी है, उसकी पहले सिंपली इंटीग्रेशन करनी है, यानी n प्लस 1 डिवाइडेड बाय n प्लस 1, और डिवाइडेड बाय करना है डिफरेंशिएशन, जो इंटरनल फंक्शन है, इंटरनल फंक्शन ये है उसकी डिफरेंशिएशन। एग्जांपल के तौर पे मैंने इसको लिया है, तो यहां पे क्या है? ये है ax प्लस बी रेज्ड पावर n। तो इसको क्या करेंगे पहले बेटा? इसको करेंगे 3x प्लस 2 रेज्ड पावर 3 प्लस 1, दैट मीन्स दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाय, क्योंकि डिनोमिनेटर में है d बाई डी एक्स ऑफ 3x प्लस 2। तो वो क्या हो गया बेटा? वो हो गया 3x प्लस 2 रेज्ड पावर 4 डिवाइडेड बाई 4 इंटू what is differentiation of 3x plus 2, that is 3। so वो हो गया 3x plus 2 raised power 4 divided by 12, इसका आंसर आएगा बेटा। बात समझ में आ रही ना? यानी पहले ये फंक्शन लो, इसको इंटीग्रेट करो, जो अंदर वाली फंक्शन है उसको डिफरेंशिएट करो, उसको डिवाइड करो, सिंपल। so with this I finish the first part of integration. In the next lectures, in the proceeding lectures, I will take more examples and more formula for integration. Thank you very much.